नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी में विद्युत विभाग का कार्य फेल होता नजर आ रहा है। जहां व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए, वहां 3-3 दिन लोगों के यहाँ पर बिजली नहीं आ रही है। हम बात करेंगे वार्ड 42 की। वार्ड 42 में पिछले 3 दिनों से बिजली की व्यवस्था नहीं है, जहां लोग एक एक बूंद पानी को तरस गए हैं। बच्चे गर्मी में बेहाल हो रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों को कुछ भी लेना देना नहीं है, जिसके चलते वार्ड 42 के स्थानीय परिवारों ने लालबाग उपखंड पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें वार्ड 42 की सभासद और सभासद पति की उपस्थिति देखी गई। वहीं वार्ड 33 से भी सभासद रामनिवास त्रिपाठी भी धरना प्रदर्शन में पहुंचे। उन्होंने भी विद्युत विभाग को खरी खरी सुनाई। उनका कहना था विद्युत विभाग बिना लिए दिए कोई कार्य नहीं करता। इससे पहले भी मैं विद्युत विभाग के खिलाफ काफी शिकायतें दर्ज करा चुका हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं वार्ड 42 से सभासद पति सोम जी का कहना है कि विद्युत विभाग के कर्मचारी रिश्वत लेके तो सारे कार्य कर देते हैं, लेकिन अगर उन्हें पैसा नहीं दिया जाए तो उस कार्य की कोई समय सीमा नहीं होती। 10 दिन में भी हो सकता है, 10 महीने में भी हो सकता है। 3 दिन से वार्ड 42 में ट्रांसफार्मर की समस्या थी, जो विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा दूर नहीं की गई, जिसके चलते स्थानीय परिवारों को प्रदर्शन में उतरना पड़ा। समय रहते विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारी अगर समस्याओं को दूर कर दें तो शायद ऐसी नौबत ना आए। विद्युत विभाग में सुधार के लिए 234 करोड़ रुपए सरकार द्वारा दिया गया था जिला गाजियाबाद की विद्युत व्यवस्था के लिए, परंतु पैसा तो मिला, लेकिन विद्युत व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। क्या लोनी में इसी तरह से विद्युत विभाग के अधिकारी कार्य करेंगे या यहाँ पर कुछ सुधार होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन विद्युत की वजह से लोनी की जनता त्रस्त बहुत है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 42 में देखा जा रहा है कि यहाँ के स्थानीय परिवारों द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन किस चीज को लेकर है वो सारी जानकारी यहाँ के स्थानीय परिवारों से लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो चेहरे देखे जा रहे हैं वह चेहरे सत्ता पक्ष के हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभासद यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो समस्या कोई बड़ी है, समस्या कोई विकट है, उसी समस्या की हम जानकारी सभी स्थानीय परिवारों से लेंगे। लेकिन धरना किया किस बात पर जा रहा है, हमने जब जानकारी इसकी लेनी चाहिए तो पता लगा कि कॉलोनी में पिछले 3 दिन से विद्युत व्यवस्था फेल है। बिजली फेल है तो पानी भी नहीं आ रहा होगा। छोटे छोटे बच्चे कैसे पोटी जा रहे होंगे, कैसे बड़े लोग ऑफिस जा रहे होंगे, फ्रेश नहीं हो रहे होंगे, नहा नहीं रहे होंगे, तो कैसे ऑफिस जा रहे होंगे। ये समस्या बहुत बड़ी है। शहरी क्षेत्रों या देहाती क्षेत्रों लाइट जाने के साथ ही पानी की व्यवस्था भी फेल हो जाती है, तो परेशान है। वार्ड 42 के ये स्थानीय परिवार यहाँ पर आखिर ऐसा क्यों है, जबकि सरकार द्वारा जैसे कि बड़ी से बड़ी समस्या को 12 घंटे में हल कर देना चाहिए। अभी हमें ये जानकारी मिली, एक्चुअल में यहाँ के एसडीओ नहीं हूँ, जगह के एसडीओ हूँ। यहाँ के एसडीओ जो है उनको कुछ पारिवारिक समस्या है, उसमें वो गए हुए, नहीं तो आपके समस्या का समाधान वो कर देते हैं। अभी क्या है कि एक जो जानकारी मिली कि 25 का ट्रांसफार्मर कोई डैमेज हुआ है, जिसका सारा पीआर बन चुका है और ट्रांसफार्मर वहाँ गाजियाबाद से लोड हो रहा है। वो उसके जगह पे 25 की जगह पे 100 का ट्रांसफार्मर आपका मिल जाएगा। शाम तक आपको सप्लाई सुचारू कर दी जाएगी। सर, मेरा सवाल था कि 12 घंटे में समस्या हल क्यों नहीं हुई। देखिए, ये व्यवस्था है, एक बार ट्रांसफार्मर फूका होगा, दोबारा उसको चालू किया गया होगा, लगातार 12 एक समस्या ये भी है, ये जो लोग हैं क्षेत्र के लोग हैं, ये बिजली के ऊपर निर्भर है। अगर बिजली चली जाती है तो प्यासे मर जाते हैं। हाँ, नहीं, समस्या यहाँ की समस्या है कि ये समस्या है, मेन समस्या यहाँ पीने का पानी का होता है। लेकिन देखिए, अधिकारी इस बारे में सोचें। देखिए, हर चीज की एक व्यवस्था होती है। जी। आप ये कहें कि तुरंत ये कर दो तो तुरंत चीजें नहीं होती, एक व्यवस्था है। नहीं सर, हो सकती है। अभी आप 10,000 रुपए आपके अधिकारी को दिए जाए, अभी हो जाएगी। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। नहीं सर, यही सच है। मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास एविडेंस है। मेरी बात सुनिए। बिना पैसे के बिजली विभाग में जनप्रतिनिधि हूँ और मैं ये बिल्कुल
प्रमाण के साथ कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। बिना पैसे इस के ट्रांसफार्मर बिजली का विभाग मतलब- बात तक नहीं सुनती है, काम करने की तो बात छोड़ो। ये जो ट्रांसफार्मर, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ट्रांसफार्मर का जो क्षमता वृद्धि का जो प्रस्ताव है वो किसी पैसे के अधीन नहीं हुआ है। ये सरकार द्वारा जो है वो पूरे लोनी में आप देख रहे हैं कि 5 साल पहले लोनी कैसी थी और 5 साल बाद की लोनी कैसी है। ये नौबत नहीं आने वाली है। अगली गर्मी आपको बहुत अच्छा सप्लाई मिलने वाला है। बशर्ते बस ये है कि जो जो चीज़ें अभी होने वाली हैं उसको होने दीजिए। अभी 25 से 100 होने वाला है। अभी मैंने ये भी पूछा है वहाँ यहाँ के जैसे 63 से 100 होने वाला है। जब 100 का ट्रांसफार्मर लग जाएगा तो आपको समस्या ही दूर हो जाएगी, लेकिन समय तो दोगे ना। 25 का 100 होना। आपने व्यवस्था की बात की, ये व्यवस्था है, मैं उसी व्यवस्था को लेके बात कर रहा हूँ। मेरे पास साक्ष्य है कि आपके डिपार्टमेंट द्वारा लोगों को बताया गया कि ट्रांसफार्मर 2 दिन में आएगा। हाँ, हाँ। और उसी विभाग को जब पैसे दिए गए तो शाम तक ट्रांसफार्मर लग गया। इसके साक्ष्य मेरे पास। ये सब चीजें तो देखिए, ये सब चीजें तो कोइंसिडेंस है। आप पैसा किसको दिए हैं, आप जेई को दिए हैं, किस विभाग को दिए हैं? बिजली विद्युत विभाग किसको दिए हैं आप? सर आप जिसको दिए हैं आप उसको बताइए किसको दिए नहीं, मैं हैं। आपको- आपने जेई को पहचाना, कौन जेई है या एसडीओ पहचाना है? ट्रांसफार्मर विद्युत विभाग लगाएगा ना। विद्युत विभाग लगेगा, अगर किसको कोई आप भी- पैसे कोई भी देंगे? अधिकारी पैसे नहीं, लेगा तो ये विद्युत- गलत, अच्छा, ये गलत। शिक्षा विभाग अगर आपको साक्ष्य दिए अधिकारी जाए- को समझते हैं अगर आप, आपको जेई को साक्ष्य जानते दिए हैं। जाए, हाँ, सर डिबेट मेरी ये है कि अगर आपको साक्ष्य दिए जाए, देखिए कोई भी साक्ष्य कोई भी साक्ष्य दिया जाता है उस पर कार्रवाई होती ठीक है, है। चाहे वो किसी भी लेवल का हो। है। आप साक्ष्य उपलब्ध कराइए, उस पर कार्रवाई की चलिए, जाएगी। ठीक है। लेकिन ये कि आप किसी को पैसे दे रहे हैं, पता नहीं आपके यहाँ के कोई ऐसा आदमी हो, हम तो साक्ष्य देंगे आपको कि विद्युत विभाग के उस पर अधिकारी कार्रवाई होंगे। होगी, बिल्कुल अच्छा, कार्रवाई दूसरा होगी। सवाल ये सर, अब इनके जो वार्ड 42 के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जी। सुबह से यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं विद्युत विभाग के खिलाफ। बिजली नहीं है, इनकी समस्या कब तक दूर हो जाएगी सर? और ऐसी देखिए, नौबत क्यों आई जो इन्हें प्रदर्शन करना मैं पड़ा? पहले ही मैंने बताया कि मैं नाईपुरा का एसडीओ हूँ। यहाँ के एसडीओ के साथ कुछ पारिवारिक समस्या है, इसके कारण वो सुबह से नहीं आ पाए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक, दूसरा ये है कि 25 का जो ट्रांसफार्मर फूका हुआ है वो ट्रांसफार्मर लोड हो रहा है वहाँ से गाजियाबाद से, वो आगे शाम तक लग जाएगा। जिसको भी समस्या है सप्लाई की, वो अभी शाम तक सुचारू हो जाएगी। दूसरे का क्या होगा? बाकी दूसरे का जो तेल टपक रहा है उसको मैं अभी दिखवा रहा हूँ, यहाँ के लोकल लाइनमैन को दिखवा के। हाँ बताएं। आप बताएं, एक ट्रांसफार्मर फूट गया और दूसरा चालू है, तो ये आप कैसे कर सकते हैं? इसकी लाइट मैं सुनीता सोम पार्षद वार्ड 42 से हूँ। 3 दिन से बिजली विभाग की लापरवाही से 3 दिन हो गए ट्रांसफार्मर फूटे हुए, कोई भी एक्शन नहीं लिया इन्होंने, अब तक कोई भी नहीं गया। और 3 दिन से पब्लिक इतनी परेशान है कि पानी भी नहीं मिल रहा इनके घर में, ना इन्हें सोने के लिए लाइट है। और इसके बाद में हम यहाँ सुबह धरने पर 9 बजे आए। 9 बजे से यहाँ कोई भी अधिकारी और ना जियो साहब ना एसडीओ साहब यहाँ कोई भी हमारे बीच में नहीं आया। ना उन्होंने ये सोचा कि जनप्रतिनिधि सुबह से बैठा हुआ है तो इसकी आवाज को सुने। क्या मेरा कोई सम्मान नहीं है? जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा कोई सम्मान नहीं है और ना मेरे पास कोई मेरे बीच में आया, ना उन्होंने मेरी कोई समस्या सुनी। इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा दुख है। जब तक मेरी बहनों का कोई सम्मान नहीं होगा, ट्रांसफार्मर लेने लगेगा, मैं यहाँ से हिल नहीं सकती। मैडम कितने बजे से आप बैठी हो यहाँ? मैं सुबह 9 बजे से यहाँ धरने पाऊँ। समस्या क्या है? क्या किस लिए बैठे हो आप? समस्या मेरी यही है कि यहाँ जो है ट्रांसफार्मर की समस्या है। 3 दिन से बिजली विभाग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है और ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए हम बार बार बोल रहे हैं। मेरी बहनें 3 दिन से यहाँ बराबर आई, इनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद राजेश जी, आज बताया जा रहा है, सभासद महोदय से हमारी बात हुई कि 3 दिन से क्षेत्र में बिजली नहीं है। आखिर कैसे समय कट रहा होगा? पिछले 3 दिन से मैं बार बार फ़ोन कर रहा हूँ एसडीओ साहब को, यही तो फ़ोन उठाता नहीं, ब्लैक लिस्ट में डाल रखा हमारा दोनों का, वो कभी फ़ोन ही नहीं उठाते। एसडीओ साहब से मेरी बात हुई, वो बोले भैया मैनेज कर लो, 4 घंटे रोक दो पब्लिक को, मैं 4 घंटे में ट्रांसफार्मर भेज रहा हूँ। परसों से यही बात चल रही है, 2 घंटे रोक लो, रात को लगवा दूंगा। मैंने सब कुछ समझाता रहा, लेकिन जब पब्लिक परेशान होगी, इनके घर में पानी भी नहीं है, यहाँ तक कि खाना भी नहीं बना पानी की वजह से, और बच्चे परेशान हैं, तो ये सब मुझे इन सब के साथ आके यहाँ बैठना पड़ा। अच्छा, यही ट्रांसफार्मर अगर 20,000, 50,000 या 10,000 रुपए दे दिए जाते तो क्या लगता है? नहीं लगता। लगता है अभी इन्होंने क्या करा, दूसरे ट्रांसफार्मर पे तार जोड़ दिया, आपस में इन्हें भिड़वा दिया कॉलोनी के लोगों को, पैसे लेके दूसरे वाले ट्रांसफार्मर बराबर में तार जोड़ दिए, उनके हटा दिए, आपस में भिड़ने को तैयार हो गए लोग। बड़ी सुबह मैंने सुलझाया बैठ के। तो ये थे हमारे साथ सभासदपति सोम जी। यहाँ ट्रांसफार्मर यदि कोई फूक जाए, उसकी लीड कोई जल जाए, कोई मीटर में आग लग जाए, तो लाइनमैन से लेके जेई से लेके एसडीओ से लेके जल्दी से तो उस पर सुनवाई नहीं करेंगे, फोन रिसीव नहीं करेंगे। और अगर फोन उठा भी लिया
तो वो महीने में होगा, 2 महीने में होगा, और उसके लिए उस कंज्यूमर को कितना पैसा देना पड़ेगा, बिना पैसे के तो मुझे नहीं लगता है कि कोई काम होता है। एक नॉर्मल सामान्य एक फ्यूज भी अगर ट्रांसफार्मर से टूट जाता है या उसको लगाने के लिए एक लाइनमैन 200, 300, 500 कितने पैसे लेगा, ये सब सामान्य विषय है। और ये मैं एक्शन से लेके जेई से लेके एसडीओ से लेके एससी तक मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि सबको मैं ये दिखा चुका हूँ। सन 2022 की डीएलएफ की शिकायत है, मैंने अपना तहसील दिवस पर भी दी, और डीएम साहब ने खुद एक्शन साहब को कहा, 2 बार एससी को बोल चुका हूँ, परसों भी मैं बोल के आया हूँ, जेई का 2 बार मैं दौरा करा चुका हूँ। आज दिन तक वो झूलते तार हैं, और उसमें कई बिजली के महिला को करंट लग गया, और अभी इस बरसात में, अभी मुश्किल से 10 दिन हुए बरसात में, 2 गाय मर चुकी हैं, 4 लोगों को करंट आ चुका है। और इसी प्रकार से मैं पार्षद हूँ, हमारे किस कर्मचारी को, महिलाओं को जो नाली और ये साफ करते हैं सड़क, किस खम्भे में करंट आ जाए किसी को कुछ पता नहीं। हम लोग और यहाँ की जनता सीधा मौत से संघर्ष कर रही है, और इसमें बिजली विभाग के किसी अधिकारी को आप जियो मरो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका उदाहरण MM 78 है, वहाँ पूनम शर्मा मर गई, बिजली के 2 बिल्डिंग में आग लगी, और उसकी वजह से, और इन्होंने गलत रिपोर्ट लगा दी, उसको मुआवजा तक नहीं मिला। मरने के बाद भी मुआवजा देने के लिए बिजली विभाग तैयार नहीं है। अब आप सोचो कि किस हद तक बिजली विभाग का प्रशासन कहाँ जा रहा है। और निश्चित रूप से ये योगी सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे अधिकारी हैं, इनको तुरंत निलंबित कर देना चाहिए, इनको तुरंत ऐसी जगह भेज देना चाहिए जहाँ इनकी व्यवस्था ठीक प्रकार से चले। रात में भी सारे जेंट्स सब आकर के यहाँ पर बैठा था, वो लोग बैठ करके यहाँ से गए, बिजली वाले यहाँ से गए तो वहाँ पर जोड़ दिया, तार जोड़ दिया, फिर वहाँ पर सुबह में आए इधर वाले लोग तो कटा दिया तार के। जब हमारे ट्रांसफार्मर रहते हैं वहाँ पर, तो ये लोग जाके जुड़ा लेते हैं, इन लोग को नहीं रहता था, हम लोग जुड़वा लिया, तो इसी के लिए ये लोग हल्ला करने लगा। ये है जो तसल्ली दे दें, ज्योति है, तसल्ली दे देते हैं जो बस 1-2 घंटे में ये काम हो जाएगा, बस होता नहीं है। ये है, परसों से लाइट नहीं, परसों रात में फूकी थी, आज हम लोग 9 बजे आए हैं, कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं है। 3 दिन से अगर बिजली नहीं है तो आपके तो यहाँ हम लोग पानी की भी परेशानी होगी। पानी, बिजली, हर खाना पीना, हर तरह की समस्या है। आप सोच सकते हैं जहाँ बिजली नहीं होगी तो वहाँ हर तरह की समस्या होती है, हर तरह से हम लोग परेशान हैं, इसीलिए दिन में दौड़ते हैं, रात में दौड़ते हैं। तो ये कहना है यहाँ की जनता का कि बिजली नहीं तो पानी भी नहीं। कहते हैं कि मातृशक्ति जब बाहर निकलती है तो बहुत मजबूरी में निकलती है, वरना उन्हें घर के काम करने से ही समय नहीं मिलता, घर के काम इतने होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मातृशक्ति यहाँ पर खड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है समस्या भीषण है। क्या बिजली अधिकारी इस समस्या को दूर कर पाएंगे, या यहाँ पर सिर्फ आश्वासन देकर हाथ झाड़कर चले जाएंगे? जनता कल भी परेशान थी, जनता आज भी परेशान है, और जिस तरह से विद्युत के अधिकारी जनता के साथ व्यवहार करते हैं, हो सकता है जनता कल को भी परेशानी रहे। ये हाल है उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में। विद्युत व्यवस्था का जो 4 बूंदों पर गायब हो जाती है, एक फॉल्ट पर गायब हो जाती है, जिसको सुधारने के लिए 234 करोड़ रुपया, एक बड़ी रकम सरकार द्वारा दी गई थी गाजियाबाद की विद्युत व्यवस्था सुधारने के लिए। वह 234 करोड़ रुपया किसकी जेबों में गया, जिसकी वजह से आज तक विद्युत व्यवस्था नहीं सुधर पाई? क्या जनता को मिलेगा इसका कोई हल, या जनता यूं ही परेशान होकर इस तरह प्रदर्शन करती रहेगी? रानी झा नाम, रानी झा रानी जी कहाँ रहती है? बलराम नगर। बलराम नगर।